नमस्कार दोस्तों। चेन्नई ने अपने किले में बेंगलोर को एक बार फिर से हराया और फिर से बताया है कि भाई चेन्नई में चेन्नई को हराना बहुत मुश्किल है। विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस बेंगलोर के टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी चुनने के बाद एक शानदार स्टार्ट देते हैं और ऐसा लग रहा था कि सब चीज़ एकदम सही चल रहा है, लेकिन फिर आते हैं चेन्नई की तरफ से एक ट्रम्प कार्ड बॉलर। पथिराना के चोट के बाद बहुत लोग ये क्यास लगा रहे थे कि चेन्नई की गेंदबाजी का क्या होगा, लेकिन भाई जब आते हैं गेंदबाजी करने एक खास बॉलर जिसका नाम है मुस्तफिजुर रहमान, तो भाई वो छा जाते हैं। एक समय दीपक चहर को भी बहुत कूट रहे थे, बहुत ज़्यादा पिटाई लग रहा था डुप्लेसिस के तरफ से, 8 चौके जड़ चुके थे, लेकिन मुस्तफिजुर आते हैं और डुप्लेसिस को आउट करते हैं। अब इसमें ऋतुराज उनको लाते हैं या धोनी, ये तो कहना अभी मुश्किल होगा, ये भी हमें पता बाद में चलेगा ही और वीडियो के माध्यम से बताएंगे ही। लेकिन मुस्तफिजुर इस मैच में 4 विकेट लेते हैं और बोल सकते हैं कि पहले ही मैच में उन्होंने चेन्नई ने जो उन पर इन्वेस्ट किया था उन्होंने सूद समेत वापस कर दिया। और मुस्तफिजुर के विकेट में 2 शानदार चेहरे का भी हाथ है। पहला चेहरा है रचिन रविंद्रा जो डुप्लेसिस का एक शानदार कैच पकड़ते हैं, और दूसरा चेहरा है हमारे रहाने 2.0 जो पिछले आईपीएल में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और आज भी नमूना पेश किया। उन्होंने एक शानदार कैच रोका विराट कोहली का, नहीं तो विराट कोहली अगर सेट हो जाते तो ये इसमें 20 रन आप और ऐड कर देते इस स्कोर में, और तब चेन्नई के लिए चेस करना थोड़ा मुश्किल होता। लेकिन विराट कोहली का एक शानदार कैच अजिंक्य रहाणे पकड़ते हैं और उसमें भी रचिन रविंद्रा का हाथ होता है। रचिन रविंद्रा वहाँ भी भागीदार के रूप में रहते हैं। तो ओवरऑल अगर गेंदबाजी चेन्नई की कहे तो जडेजा ने अच्छी गेंदबाजी किया, तुषार देशपांडे को पिटाई लगा, लेकिन बाकी ओवरऑल गेंदबाजी ठीक ठाक ही था। और एक ऑप्शंस के रूप में था रचिन रविंद्रा, उनका इस्तेमाल कर सकती थी चेन्नई, लेकिन ज़रूरत पड़ा नहीं इसलिए इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन रहाणे का भी बोल सकते हैं कि आउटफील्ड में जो प्रदर्शन है वो बहुत ही शानदार आज दिखा। अगर हम बात करें बेंगलोर के बाकी बल्लेबाजों की तो भाई वो फ्लॉप्स हो ही रहे। चाहे मैक्सवेल की बात करें तो मैक्सवेल आए और चलते बने, 0 पे आउट किया उनको। एक शानदार बोल सकते हैं कि भाई दीपक चहर ने एक ऑफ कटर डाला और मैक्सवेल आए या यूँ बोल सकते हैं कि अपना विकेट फेंक के चले गए। कैमरन ग्रीन बिल्कुल सेट दिख रहे थे, लेकिन एक शानदार ऑफ कटर मुस्तफिजुर रहमान डालते उनको और उनको समझ में नहीं आता कि करे क्या, वो खड़े रह जाते हैं और बोल्ड हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद बेंगलोर को वापसी कराती है दिनेश कार्तिक की ओपारी, अनुज रावत की ओपारी। पारी बहुत ही शानदार थी, लगभग 14 रन पर ओवर बनाते हैं 15 ओवर के बाद। एक समय स्कोर 15 ओवर में मात्र 100 रन था बेंगलोर का, वहाँ से 170 तक ले जाना इन दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। 2 छक्के दिनेश कार्तिक लगाते हैं, 3 चौके भी लगाते हैं, और अनुज रावत भी शानदार स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं, 4 चौके और 2 छक्के वो भी लगाते हैं। तो बस दोनों ही बल्लेबाज बोल सकते हैं एक 192 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं अनुज रावत। और अनुज रावत का जब स्ट्राइक रेट चेक किया जाता है, जब वो बल्लेबाजी करने आते तो 117 दिखा रहा था, लेकिन वहाँ से उन्होंने आज 200 के लगभग स्ट्राइक रेट से, तो एक पॉजिटिव साइड हारने के बाद ही बेंगलोर की हम कह सकते हैं जो मिडिल ऑर्डर में रन नहीं आ रहे थे पिछले साल आईपीएल में, तो शायद अनुज रावत एक राहत की सांस लेके आए हैं उनके लिए। लेकिन चेन्नई को हराना बहुत ही मुश्किल है। और डेविड कॉनवे, एक और प्लस पॉइंट ऐड हो गया कि डेविड कॉनवे के चोटिल होने के बाद भाई चेन्नई सोच रही थी कि कौन ओपनिंग करेगा, लेकिन रचिन रविंद्रा यहाँ आते हैं और यहाँ छाते हैं। अगर वो जल्दबाजी नहीं दिखाते तो आज एक बड़ी पारी खेलते। उसके बाद रही कहीं खसर भाई अजिंक्य रहाणे पूरा करते हैं, थोड़े बहुत डेल मिचेल भी हाथ दिखाते हैं, और अंत में सर जडेजा आते हैं जो डिसकम्फर्ट गेंदबाजी से दिख रहे थे शिवम दुबे, उनको कंफर्ट जोन में लाते हैं और चेन्नई को आसानी से जीत दिलाते हैं। अगर दर्शकों आपको भी लग रहा है कि भाई चेन्नई इस साल भी आईपीएल फाइनल खेलेगी तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।